हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्जामपुर में मैं रुचि मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है मेजरिंग डिवाइस। गाइज, आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में जाते हो, चाहे वो एसएससी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या टीचिंग सेक्टर हो या स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स आप क्लियर करने जाते हो, तो वहां पे आपके डिवाइस से एक क्वेश्चन जरूर बनने तय हैं, जरूर से जरूर बनते हैं। वो आपको कंफ्यूजन रहता है। आज एक छोटी सी वीडियो में आप सभी डिवाइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान जाओगे और समझ जाओगे कि हमें किस डिवाइस का कब यूज करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और उसमें सबसे पहला डिवाइस हम देखेंगे फोटोमीटर। याद रखिए, ये फोटोमीटर क्या कौन सी डिवाइस होती है। फोटो का मतलब होता है लाइट। अगर मैं आपको बताऊं, ये होता है लाइट और यहाँ पे मीटर मतलब लाइट को मेजर करने वाला। यहाँ पे कौन हो जाएगा, मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता को मापता है आपका फोटोमीटर। डिवाइस आपके सामने है, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर। चलो नेक्स्ट डिवाइस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब ही क्या होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं, आपके एयर में कितने ह्यूमिडिटी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसको अगर हम मेजर करते हैं तो मेजरिंग द मॉइस्चराइजिंग प्रेजेंट इन अ एयर, मतलब वायुमंडल, जो आपके वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है। आप सभी को पता है कि इसको मेजर कौन करता है, हाइग्रोमीटर। कई बार आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखना क्रोमोमीटर। क्रोमोमीटर क्या करता है, मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी जो हमारे कलर होते हैं, आई होप कि आप सभी को पता है कि RGB ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। और इसको प्राइमरी कलर को कौन मेजर करता है, हमारा क्रोमोमीटर, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट ये आपके RGB आपके लिए लगा हुआ है। आज बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर क्या होता है, प्राइमरी कलर होता है। और इसको मिक्स करने के बाद, इनको मैश करने के बाद जो कलर निकलता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। चलो आज चौथे में देखते हैं बैरोमीटर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर चीजें प्रेशर देती हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, अपना प्रेशर बनाई रहती हैं। और उस प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कौन, बैरोमीटर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट से क्वेश्चंस बहुत ही बनते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए अमीटर से। ये रहा आपका अमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मेजरिंग द मैग्नेटिक ऑफ अ करंट, जो चुंबकों में क्या मेजर करता है, करंट की मात्रा, यानी कि धारा की, विद्युत धारा की मात्रा को कौन मेजर करता है, आपके अमीटर। नेक्स्ट देखना गैल्वेनोमीटर, मेजरिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। अभी आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम अमीटर गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस कहां से है। तो अमीटर मेजर करता है करंट की, क्या बताना सभी लोग, करंट को मेजर करता है। लेकिन अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो ये साथ ही साथ मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ डायरेक्शन को भी मेजर करता है। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है आपका, इसमें है दिशा यानी डायरेक्शन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट आपके लिए पायरोमीटर हो जाएगा, मेजरिंग द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जब आपको बुखार बहुत ही तेजी से होता है तो हमें अधिक से अधिक तापमान को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप सभी देखे होंगे, अगर किसी ने फीवर को नपवाया होगा तो कुछ इस तरीके के डिवाइस को क्या करता है, डॉक्टर यूज करता है। चलो आ जाओ, टेकोमीटर क्या होगा, मेजरिंग रोटेशन पर मिनट। रोटेशन आपके पर मिनट को काउंट कौन करता है, आपका टेकोमीटर। नोट कर लेना, लिख लेना भाई, छोटी सी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना। डायनमो क्या होता है, सभी को पता है, जिसे हम जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलने का कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रखिएगा। डायनमो आप सभी ने देखा होगा। साइक्लोन एंड टोर्नेडो, ये क्या करता है, आने वाले जैसे कि आंधी तूफान को मेजर करने का कार्य कौन करता है, आपके साइक्लोन। ठीक है, यहां से आप इस चीज को लिख लेना। नेक्स्ट डिवाइस आपके लिए है, नेक्स्ट डिवाइस क्या है, हाइड्रोस्कोप, टू सी ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ वाटर। वाटर में ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मेजर करता है, क्योंकि एक नॉर्मल डेप्थ तक आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर भी उसको मेजर करने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोस्कोप।
ठीक है। हाइड्रोस्कोप, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, याद रखना, ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग द फ्रेशनेस ऑफ मिल्क, मिल्क के शुद्धता को, साथ ही साथ मिल्क के घनत्व को मापने का कार्य कौन करता है, हमारा लैक्टोमीटर करता है। और यही लैक्टोमीटर यानी कि मिल्क में कौन सी एसिड पाई जाती है, सभी को याद रखना है, मिल्क में पाई जाने वाली जो एसिड होती है उसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखना, ये मिल्क में जो एसिड है वो मिल्क में नहीं पाई जाती, जो मिल्क थोड़ा सा क्या होता है, खराब हो जाता है ना, थोड़ा सा खराब हो जाता है, यानी कि जो खट्टे सा उसमें टेस्ट आने लगता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ध्यान रखना इस चीज को। चलो आ जाओ मैनोमीटर को देखना। मैनोमीटर मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, क्या करता है, लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है। मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो सॉलिड हो, एयर हो, गैसियस फॉर्म में हो, या फिर सभी अपना प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देने वाले यंत्र को यानी इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। आपके लिए इमेज लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखना ऑडियोमीटर, कई बार एग्जाम्स में कई बार पूछे गए। ऑडियोमीटर इट्स मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को कौन मेजर करता है, तो आपका, चलो कौन मेजर करता है, तो ध्यान रखना इंटेंसिटी यहाँ पे मेजर करने की बात करेंगे तो ये होता है आपका ऑडियोमीटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ध्वनि की तीव्रता, इसको आप देख सकते हैं, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है आपका ऑडियोमीटर। नेक्स्ट आपके लिए लगाया गया है फेदोमीटर, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। घुमा घुमा के ये जितने भी डिवाइसेस हम लेके आए हैं वो डिवाइसेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेदोमीटर क्या करता है, यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन, वो क्या करता है, समुद्र की गहराई को नापने का कार्य कौन करता है, यानी सागर महासागर के गहराई को नापने का कार्य कौन करता है, हमारा फेदोमीटर। कुछ इस तरीके के इमेज को हम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इमेज हमारे लिए दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का आप लोग हमेशा देखे होंगे कि कई लोगों को जिनको सुनाई कम देता है वो लोग इसका यूज करते हैं। एक तरीके के हेडफोन, एयरफोन की तरह होता है, यूज्ड फॉर अ हियरिंग बाय डिफ, जो हल्के से उनको कम सुनाई देता है, सुनने में उनको दिक्कतें या फिर कोई भी डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए यूज करता है ऑडियोफोन। ये एक डिवाइस है, याद रखिएगा। कैलोरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ हीट, किसको नापता है, तो ताप को नापने का कार्य कौन करता है, हमारा कैलोरीमीटर। आप सभी को पता है कि कैलोरी हीट की क्या है, यूनिट है। उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं कि मैम यस मैम हमें रेडी हो गया, जो कैलोरी है वो हीट की क्या होती है, यूनिट होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखना क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर को आप यहाँ पे देखोगे तो फाइंडिंग द एक्यूरेट टाइम इन अ शिप एंड स्पिरिट मोशन ऑफ वेरिएशन इन अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। वो साथ ही साथ में टेम्परेचर को, उसकी ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर बोले तो तापमान को, आर्द्रता को, और एयर प्रेशर वायु दाब को भी क्या करता है, मेजर करता है। कौन, क्रोनोमीटर। ओके, कुछ इस तरीके का देखने के लिए होता है। कंपास की अगर हम बात करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि कंपास क्या दिखाता है, डायरेक्शन। अधिकतर जो नाव में, बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके पास एक छोटा सा कंपास होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, उसके लिए उन्हें क्या होती है, उनके पास कंपास डिवाइस होता है। नॉलेज ऑफ अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, वो क्या दिखाता है, नॉर्थ और साउथ की लोकेशन को दिखाता है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, जहां पे वो रह रहे होते हैं। माइक्रोफोन का यूज देखेंगे तो कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल वेव। ये क्या काम करता है, जैसे अभी हम लोगों ने डायनामो में देखा था, सेम वही चीजें ये कन्वर्जन का काम करता है। एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने का मतलब है कि माइक्रोफोन क्या कर रहा है कि साउंड वेव को लेकर इलेक्ट्रिकल वेव में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। आप सभी लोगों ने माइक यूज किया होगा अपने अपने क्लासेस में, अपने अपने स्कूलिंग टाइम में इसको यूज किया होगा, ठीक है। ये वीडियो गाइस सबके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि कई बार डिवाइसेस से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस तो बनने ही बनने होते हैं। चाहे आप एसएससी के, रेलवे की, किसी के भी एग्जाम्स दे रहे हो, वहां से आपको एक क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑडोमीटर की बात करेंगे तो मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल एज अ ऑटोमोबाइल्स,
नेक्स्ट देखिएगा, स्पीडोमीटर आपके बाइक में या फिर स्कूटी में या आप जिसको चला रहे होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या लगी होती है आपकी स्पीडोमीटर। वो लगातार मेजर करती है। मेजर किसको करती है? मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स, स्पीड को लगातार मेजर करती है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। पेरिस्कोप आपके लिए आपके सामने है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड द सबमरीन्स इनटू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ शिप। कुछ इस तरीके की सबमरीन्स होते हैं, उसको क्या करता है? मेजर करने का कार्य, यानी इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? पेरिस्कोप। ओके, चलो नेक्स्ट देखना है स्टॉप वॉच। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसमें गेम भी कई बार खेले होंगे। तो ये है स्टॉप वॉच, आपके फोन में भी होता है, फोन जैसे डिवाइस में भी होता है। मेजरिंग द शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े समय को अगर मापने का कार्य कौन करता है? आपके स्टॉप वॉच। चलो नेक्स्ट देखना, एटॉमिक क्लॉक मेजरिंग द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत ही छोटे से छोटे टाइम के इंटरवल को कौन मेजर करता है? आपका एटॉमिक क्लॉक। बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ रही है ना चीजें? बहुत बढ़िया। फोटोमीटर, मैंने फिर आपको बताया कि फोटो बोले तो लाइट, और मेजरिंग इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी? लाइट की इंटेंसिटी। जहां पे भी फोटोमीटर की बात आएगी आप ध्यान से समझिए ना। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये मॉइस्चराइजिंग को मेजर करता है। तो चलो गाइज, इतनी चीजें थी आपके लिए, काफी यूजफुल वीडियो रहने वाली है ये। और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो को अगर आपको लगे कि मैम ने काफी बढ़िया कंटेंट आपको इतने कम समय में प्रोवाइड कर दिया, तो गाइज फीडबैक जरूर देना। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट फिर से वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। आपकी रुचि मैम, एग्जामपुर, हम हैं कलम से क्रांति। धन्यवाद।